Hello guys, welcome to BS Stocks. So today in this video we are going to discuss the price action of Sun TV. सन टीवी का नाम तो आपने सुना होगा। ये एक चैनल है जो कि टीवी पे आता है। तो अगर ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में होल्ड है और आप एवरेजिंग की सोच रहे हो या फिर आप इसमें फ्रेश इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करना चाहते हो, तो इस वीडियो में हम बेस्ट एवरेजिंग पॉइंट, बेस्ट इन्वेस्टमेंट पॉइंट एज वेल एज बेस्ट ट्रेडिंग पॉइंट देखेंगे। और कुछ लोगों का ये मैसेज आ रहा है कि हम इस कंफर्मेशन के चक्कर में इस बुल रन को मिस कर देंगे। निफ्टी के चार्ट पे मैं चलता हूँ। इन 3-4 कैंडल को देख के उन्हें लग रहा है कि उन्होंने ये बुल रैली मिस कर दी है और बुल रैली यहाँ से कंटिन्यू हो गई है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि बुल रैली खाली इतनी सी जगह पे सीमित रहेगी। बुल रैली जब आती है तो जितना डाउन मूव होता है उससे डबल का अप मूव हो देती है। अगर हम क्वार्टरली पे देखें तो ये डाउन मूव, इससे डबल का अप मूव, यहाँ से डाउन मूव, डबल का अप मूव। ठीक है, तो आपको फोमो नहीं होने देना है। फोमो मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट, मतलब आपको डर रहे कि मैं ये रैली मिस कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि हम रिस्क फ्री सेटअप पे फोकस कर रहे हैं। ठीक है, हम सेफ रहना चाहते हैं। मतलब हमारा डेटा हमें कह रहा है कि वीकली के सप्लाई जोन कंटिन्यूसली फॉलो हो रहे हैं, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे रिस्क लेते हैं, तो उस चीज़ का कोई सेंस नहीं, वो एक मूर्खता ही होगी। ठीक है, अगर प्राइस में यहाँ पे एक ऐसी कैंडल बनती है और ये सप्लाई जोन ब्रेक हो जाता है तो हमारा यहाँ पे एक डिमांड जोन रेडी हो जाएगा और इस डिमांड जोन का अचीवमेंट होगा कि इसने वीकली के सप्लाई जोन को खत्म किया। तो अगर प्राइस इस पे आती है तो हम यहाँ पे रिस्क ले सकते हैं, लेकिन अगर हम डायरेक्टली यहाँ पे रिस्क ले रहे हैं और सोच रहे हैं कि अब बुल रन कंटिन्यू रहेगा तो वो एक मूर्खता ही होगी। ठीक है, तो होप आप मेरी बात समझ रहे होंगे। मतलब आपको सेफ रहना है, इसीलिए हम फोकस कर रहे हैं इस पर, क्योंकि डेटा हमें क्लियरली शो कर रहा है कि वीकली के सप्लाई जोन फॉलो होते हैं। तो अगर इस बार ये साइकिल ब्रेक नहीं होगी तो अगेन डाउन मूव आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं सन टीवी को। ईयरली से हम इसकी स्कैनिंग करते हैं। तो ईयरली पे हम देखें तो एक डिमांड जोन बनता है हमारे पास यहाँ पे ईयरली का। प्राइस इसमें आती है, यहाँ से चलती है, अगेन प्राइस में ईयरली का डिमांड जोन बन गया यहाँ पे। ऊपर हम देखें तो ऊपर हमारे पास एक सप्लाई जोन है यहाँ पे और एक सप्लाई जोन है हमारा यहाँ पे। इनको मैं रेड कर देता हूँ। अब हम चलते हैं हाफ ईयरली पे। तो हाफ ईयरली का सप्लाई जोन भी यहाँ से ईयरली से कोइंसाइड कर रहा है। एक सप्लाई जोन यहाँ पे, एक सप्लाई जोन यहाँ पे। अगर हम इस कैंडल को बेस कैंडल माने तो हम इसको ऐसे मार्क करेंगे और इस तरीके में तो यहाँ से टेस्टेड हो रहा है। ठीक है, बट एक बार के लिए हम इसको ओरिजिन से ही मार्क करते हैं। देखो हाफ ईयरली में भी यहाँ पे कोइंसाइड कर रहा है डिमांड जोन। ठीक है, तो अब हम चलते हैं क्वार्टरली पे। अगर हम क्वार्टरली पे देखें तो हमारा ये ईयरली का सप्लाई जोन यहाँ से टेस्टेड हो गया। ठीक है, मतलब जो ईयरली का एकदम से ओरिजिन सेलिंग पॉइंट है वो तो टेस्ट हो चुका है, क्वार्टरली पे दिख रहा है हमें। ठीक है, तो मतलब अब यहाँ पे भी कुछ नहीं बचा है। और अगर हम हाफ ईयरली के हिसाब से इसको भी ऐसे मार्क करें तो ये जोन यहाँ से टेस्टेड हो गया है। मतलब ऊपर इस पॉइंट के सिवा तो कुछ भी नहीं है रोकने के लिए, ये हमें क्लियरली पता चल रहा है। ठीक, और अभी हम रिसेंट डिमांड जोन देखें तो हाफ ईयरली की सप्लाई जोन की वजह से ये भी ब्रेक हो गया और सेलिंग प्रेशर का भी सपोर्ट था। तो अब हम देखें तो हमारे पास डिमांड जोन है कुछ इस पॉइंट पे, ये वाला, ये वाला डिमांड जोन है। एक हम क्वार्टरली पे और देखें तो हमारे पास इस पॉइंट से एक ट्रेंड लाइन बन रही है, ये ट्रेंड लाइन। तो मतलब इस ट्रेंड लाइन का जिस जोन ने ब्रेकआउट दिया होगा वो जोन भी एक अच्छा जोन होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं मंथली पे। तो मंथली पे हमारा ये वाला जोन है जो कि ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली तीनों से कोइंसाइड कर रहा है और अभी प्राइस है इस पॉइंट पे। ठीक है, अगर हम ऊपर देखें तो हमारा ये वाला सप्लाई जोन है जो कि ओरिजिन है, वो तो यहाँ से टेस्टेड हो गया। तो हमारे पास इस जोन में एक ही सप्लाई जोन था, ये वाला, जो कि प्राइस ने टेस्ट कर दिया है और प्राइस में एक डाउन मूव भी आ चुका है। ठीक है, और अगर हम ऊपर देखें तो इस पॉइंट के आसपास एक और सप्लाई जोन है 1425 के आसपास। अब हम चलते हैं वीकली पे।
अगर हम वीकली पे देखें तो जो ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ की है उसका ब्रेकआउट किस डिमांड जोन ने दिया, तो वो डिमांड जोन है ये डिमांड जोन भी अच्छा है, क्योंकि अगर हम कंटिन्यूसली रेजिस्टेंस भी देखें कि बार बार प्राइस एक ही रेंज में घूम रही थी, एक ही पॉइंट को बार बार हिट करके प्राइस डाउन आ रही थी। देखो प्राइस यहाँ पे गई, यहाँ से डाउन आई, इस पॉइंट से डाउन आई, इस पॉइंट से डाउन आई, यहाँ पे अगेन टच हुई, डाउन आई, ठीक है। तो मतलब एक रेजिस्टेंस एरिया था जो कि बार बार प्राइस को रोक रहा था, और उस पॉइंट को ब्रेक इसने किया है, इसी डिमांड जोन है। तो ट्रेंड लाइन प्लस ये रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट इसी पॉइंट पे मिला है, तो ये डिमांड जोन अच्छा है, ठीक है। प्राइस एक सेम रेंज में घूम रही थी और इस पॉइंट से इसमें एक अपमूव आया है और ये पूरा कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट यहाँ पे मिला है, ठीक है। तो ये डिमांड जोन अच्छा है और भी प्राइस इसी में आई है। और अगर हम एक डिमांड जोन देखें इस ईयरली के डिमांड जोन के अंदर, तो एक डिमांड जोन तो है हमारे पास यहाँ पे, और एक है एकदम बॉटम पे ये वाला। अब हम चलते हैं डेली पे। तो डेली पे ये एरिया है जिसने इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ब्रेकआउट दिया है, ठीक है। और प्राइस अभी इसी जोन में है, 6-7 दिन से इसमें ये कंसोलिडेशन चल रहा है, सेम रेंज में प्राइस घूमी है और आज एक ये कैंडल बनी है और लास्ट में ईएमए से नीचे आ गई है डेली के। तो जैसा कि हमने निफ्टी में डिस्कस किया था कंफर्मेशन का, तो अगर इसके ऊपर प्राइस में क्लोजिंग मिल जाती है तो हम इसमें देख सकते हैं इसके बाद, ठीक है। मतलब अभी हम करंट मार्केट प्राइस पे तो कुछ प्लान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम करेक्शन देख रहे हैं तो करेक्शन है 39% का, ठीक है। तो मतलब इतना ऊपर से प्राइस आ रही है तो हम डायरेक्टली ट्रेड नहीं करेंगे, कंफर्मेशन तो लेंगे। और हमने निफ्टी को भी डिस्कस किया कि निफ्टी में भी तब तक कंफर्मेशन मिल जाएगी तो हम इसमें भी उस टाइम के बाद लॉन्ग हो सकते हैं, ठीक है। और अगर हम नीचे और पॉइंट देखें तो हमारा इस ईयरली हाफ ईयरली से कोइंसाइड यहाँ पे एक पॉइंट है, एक पॉइंट इस पॉइंट पे है, और एक अच्छा सबसे बेस्ट पॉइंट जो कि एकदम ओरिजिन रहा है, ठीक है, वो है हमारा इस पॉइंट पे, ठीक है। तो ये लेवल्स हैं जिस पे आप एवरेजिंग की सोच सकते हो, इन पॉइंट्स पे आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो। और अगर हम ऊपर टारगेट देखें कि टारगेट कहाँ तक का है इसमें मंथली में, तो हमारे सप्लाई जोन है कुछ इस पॉइंट पे, इन दोनों को मैं एक साथ मार्क कर रहा हूँ। अब हम चलते हैं डेली पे। तो डेली में हम इन जोन के अंदर देखें तो ये वाला जोन तो पूरा कचरा है, ठीक है। अगर हम सप्लाई जोन यहाँ से देखें तो ये यहाँ से टेस्टेड है, इधर कुछ होगा वो यहाँ से टेस्टेड है, तो इधर तो ऐसा कुछ है ही नहीं रोकने के लिए। ये वाला जोन यहाँ से टेस्टेड है, ठीक है, ये वाला जोन यहाँ से टेस्टेड है, ये वाला यहाँ से टेस्टेड है, मतलब होगा वो कुछ इस पॉइंट पे होगा। बट इस पॉइंट पे भी कुछ ऐसा फिक्स नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी इतनी बेस कैंडल्स है, तो इस पे भी कुछ अच्छा पॉइंट है नहीं, ठीक है। अगर हम एक अच्छा पॉइंट देखें तो वो इस पॉइंट पे हो सकता है, और अगर इन पॉइंट से नीचे आती है प्राइस तो एक छोटा सा जो डिमांड जोन होगा वीकली डेली का, वो भी प्राइस को ऊपर पहुंचा देगा इस पॉइंट से, ठीक है। तो ये है हमारे टारगेट। अगर हम क्वार्टरली पे देखें तो लास्ट टारगेट जो होगा वो हमारा होगा इस पॉइंट के अराउंड 1400 के, मतलब करंट मार्केट प्राइस से ऑलमोस्ट 2.5x। तो काफ़ी अच्छा ये स्टॉक है, इसको आप अपने रेडार पर रखो और कंटिन्यूसली इसको ट्रैक भी करते रहो। ऐसा नहीं कि आपने एक वॉच लिस्ट बना रखी है रेडार स्टॉक की, उसमें ये स्टॉक आपने डाल दिया और वो वॉच लिस्ट कभी खुलती भी नहीं है, ठीक है। तो उस चीज़ का तो कोई सेंस ही नहीं है। अगर आप कंटिन्यूसली रिसर्च करोगे नहीं, कंटिन्यूसली ट्रैक करोगे नहीं, तो आपको कुछ बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, वो खाली पड़ी की पड़ी रह जाएगी। अगर आप कंटिन्यूसली रिसर्च करोगे तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होगी, वो आपको कहीं ना कहीं रिटर्न देगी। तो होप आपको सन टीवी का प्राइस एक्शन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई स्टॉक स्पेसिफिक डाउट है या फिर आपको किसी स्टॉक का प्राइस एक्शन समझना है जो कि आपकी वॉच लिस्ट में है, तो आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो या टेलीग्राम पे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हो। तो डियर ट्रेडर्स, ट्रेड वेल, ट्रेड सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट।